नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी जिश्चू। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन 2022 के अंतर्गत कई अवार्ड की घोषणा की। इसके तहत रायपुर स्मार्ट सिटी को 5 अवार्ड मिले हैं, तो वहीं मोर रायपुर ऐप को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा सामाजिक दृष्टिकोण की कैटेगरी में गुजरात के बड़ोदरा और उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के प्रोजेक्ट को पहला और दूसरा स्थान दिया गया। इसके अलावा इनोवेशन की श्रेणी में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से निर्मित नालंदा परिसर को अवार्ड दिया गया। इस कैटेगरी में हुगली, धारवाड़ और सूरत शहर के प्रोजेक्ट को पहला और दूसरा स्थान मिला है। और विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले आसपास की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि और खासतौर पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी मुखर होकर सामने आई है। दरअसल कोरबा क्षेत्र में गरीबों को जमीन के पट्टे और प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी ने ओपन थिएटर में प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग पर रैली निकाली। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी को मांगों का ज्ञापन और लोगों से प्राप्त आवेदन का पुलिंदा सौंपा गया। अलग अलग क्षेत्रों में इसमें शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे और इस दौरान नेताओं ने सभा को संबोधित किया। साथ ही जमीन के पट्टों को लेकर सरकार के दावों की पोल भी खोली। तो गरीबों को लाभ दिलाने की मांग में अब बीजेपी जो है वो मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि ओपन थिएटर में बीजेपी ने ये बड़ा प्रदर्शन किया है। इसमें महिलाएं भी भारी संख्या में आपको नजर आ रही है और अधिकारी को ये ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो पीएम आवास को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुहेल किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल, क्या अभी भी प्रदर्शन जारी है या खत्म हो चुका है? क्या अपडेट है? ये प्रदर्शन एक दिवसीय था। एक्चुअली में क्या है, कोरबा जिले में 4 विधानसभा आती हैं और इन 4 विधानसभा में सबसे ज्यादा जो बड़ी टक्कर है वो है कोरबा विधानसभा में। यहाँ से लगातार 3 बार से चुने गए विधायक कांग्रेस के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का टिकट लगभग तय है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। और बीजेपी ने उनके खिलाफ उतारा है लखन देवांगन को, जो कटघोरा विधानसभा से पूर्व में विधायक थे। ये बात बिल्कुल साफ है और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जयसिंह अग्रवाल के सामने लखनलाल देवांगन को मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। यही कारण है कि उन्होंने सीट की घोषणा होते ही भाजपा से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और बुरी तरीके से पहला मुद्दा उन्होंने बनाया है पट्टा का, क्योंकि पट्टे का जो मामला था ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में पिछली बार था, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया गया। टोटल 1300 पट्टे दिए गए, उसको लेकर के एक मुद्दा बनाया उन्होंने और बहुत बड़ी रैली कोरबा में निकाला, जो ये साबित करती है कि लखनलाल देवांगन जयसिंह अग्रवाल को टक्कर देने की स्थिति में है। दूसरी बात, अगर पिछली विधानसभा की बात करें तो मात्र बीजेपी प्रत्याशी 11,000 वोटों से ही पीछे था जयसिंह अग्रवाल से, राजस्व मंत्री से। तो ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है 11,000 का, लिहाजा उसको फिलअप करने के लिए, उस खाई को भरने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दी है। जी, यानी कि चुनाव के मद्देनजर अब भाजपा मोर्चे पर तैनात नजर आ रही है सुहेल। लेकिन बात की जाए तो क्या इससे पहले ये मुद्दा नहीं उठाया गया है? पहली बार ये मुद्दा है? अगर ये इससे पहले मुद्दा उठाया गया है तो क्या कांग्रेस के खेमे में इसकी आवाज जा नहीं रही? सीएम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इस पे? जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया गया था पट्टे को लेकर के। भाजपा के किसी प्रकोष्ठ ने कहीं से भी ये मुद्दा नहीं उठाया गया था और सीएम भूपेश बघेल यहाँ पे आए थे, चिर्रा में आए थे, कई जगह पे उनका दौरा हो चुका है, लेकिन पट्टे को लेकर उन्होंने यही कहा कि इसकी तैयारियां जारी हैं और आने वाले समय में पट्टों का वितरण किया जाएगा।
लेकिन कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, चुनाव के पहले किया जाएगा, इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की थी। लिहाजा ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको लेके कोरबा में समय समय पर आवास को लेकर, पट्टे को लेकर के आवाज उठती रही है। भाजपा ने उसी कमजोर नस को दबाया और उसको लेकर के चुनाव मैदान में उतरी है। ये पहली आप कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में भी इसको मेंशन किया गया था कि पट्टा दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा, लेकिन उसके बाद से भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बारे में कोई भी इसके बाद से बातचीत नहीं हुई है। सीएम ने खुद सामने आया, उन्होंने कहा दिया जाएगा, लेकिन अब तो कार्यकाल पूरा समाप्त होने वाला है, कुछ ही महीने बाकी है। कितना वक्त और इंतजार करे जनता, और यही जो इंतजार की घड़ी है ये बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और यही हुआ भी। जब जमीन पे सतही स्तर पर जब कोई बात सामने नहीं आई पट्टे को लेकर के और चुनाव सर पे आ चुके हैं और चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी लोग यहाँ पे सक्रिय हो चुके हैं, तो लिहाजा बिल्कुल ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस चुनाव के पहले, ये घोषणा होने के पहले, चुनाव की घोषणा होने के पहले ही ये पट्टा वितरित नहीं कर सकते। ये भाजपा भी अच्छी तरीके से जानती है। लिहाजा इसमें लगभग सारे जो भाजपा के जो बड़े और छोटे नेता थे सब शामिल हुए और ये बहुत बड़ी रैली मानी जा रही है। और ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कह रही हैं कि भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी और बना रही है। ठीक है, चुनाव करीब है इसलिए तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दे को लेकर अब मुखर होते हुए नजर आ रही है। सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब अगली खबर भिलाई से है, जहां डेंगू का कहर जारी है। बता दें कि शहर में डेंगू के 7 नए मरीज और अब तक 120 केस मिल चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन और बीएसपी के तमाम कोशिशों के बावजूद मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। भिलाई के रिसाली सेक्टर में आज सुबह सुबह एक हादसा हो गया, जहां एक कार पलट गई। जानकारी के अनुसार कार में 2 लोग सवार थे और दोनों ही नशे में थे। दोनों सवार घायल हो गए। आपको बता दें कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं दुर्घटना के बाद उपस्थित लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को अस्पताल भेज दिया है। और नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने मतदाता के लिए जागरूकता अभियान को लेकर रैली निकाली। ये रैली मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसहाक खान के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में सफाई कर्मी शामिल हुए और लोगों से 100% मतदान की अपील की गई। बता दें कि जागरूकता रैली शहर के सभी मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। और छत्तीसगढ़ संविदा बिजली कर्मचारी संघ ने अपने अल्टीमेटम की सीमा पूरी होने के बाद बिजली घरों सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शनकारी अपनी नियमितीकरण सहित 4 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सरकार पर उदासीनता का आरोप भी लगाया। संगठन का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर उदासीन बनी हुई है। लंबा समय मिलने के बाद भी लंबित मांगों की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उनके सामने प्रदर्शन करने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए अधिक से अधिक मतदाता होना आवश्यक है, और इसलिए बावजूद इसके अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो चुनाव में अपना वोट नहीं डालते। ऐसे ही लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करने निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप प्लान के तहत कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर शहर में एक जागरूकता रैली निकाली गई। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के दल ने टीपी नगर चौक से पावर हाउस रोड होते हुए पवन टॉकीज रेलवे क्रॉसिंग तक जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान
कैडेटों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। गौरतलब है कि 3 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अधिक से अधिक मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे और इसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा ये कोशिश की जा रही है। कोरबा में संचालित एससीसीएल की कई खदानों से डीजल की चोरी की गई। चोर संगठित होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही एक मामला दीपका खदान से सामने आया है, जहां पीली बत्ती से लैस कैंपर वाहन को सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़ा है, जिसमें 15 जेरिकेन चोरी का डिजिटल मौजूद था। हालांकि चोर मौके से भागने में सफल हो गए। वहीं इस डीजल चोरी के मामले में पकड़ा गया वाहन किसका है, इसका अभी तो कोई पता नहीं चला। मामले में हरदी बाजार के किसी कपड़ा व्यवसायी और बिलासपुर निवासी एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। बहरहाल आगे की कार्रवाई के लिए चोरी के वाहन को दीपका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भिलाई नगर थाने में एक महिला ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसका शव सेक्टर 7 के तालाब में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ होने वाले विवाद के चलते दुखी थी और इसलिए ऐसा कदम उठाया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हरियाली को बेहतर रखने के उद्देश्य से वन संपदा अभियान शुरू किया गया है। गैर वन भूमि में लाखों की संख्या में पौधों का रोपण किया जाना और इसी को लेकर कोरबा वन मंडल में अभियान के तहत पौधे लगाए गए और इस प्रयास की सराहना भी की गई। आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत राजस्व, पब्लिक सेक्टर और लोगों की निजी जमीन पर उपयोग करके व्यावसायिक प्रजाति के पौधों को लगाने के लिए किया जा रहा है। वन विभाग ने इसके लिए कई प्रजाति के पौधे सुनिश्चित किए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले शुरुआती चरण में 10 हेक्टेयर जमीन में इस काम को किया जा रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा वनों से घिरा हुआ है और ये पर्यावरण के लिए काम अच्छा होगा। सुन्नी मुस्लिम जमात ने मरकजी सीरत कमेटी को भंग कर दिया है। साथ ही समाज के लोगों से कहा है कि वो ईद मिलाद उन नबी कार्यक्रम के नाम पर अपात्र व्यक्तियों को चंदा बिल्कुल भी ना दे। 29 या 30 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी का जुलूस केवल सुन्नी मुस्लिम जमात के द्वारा ही निकाला जाएगा। दरअसल तिलक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन्नी मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हाजी अखलाक खान ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। इसमें उन्होंने बताया कि ईद मिलाद उन नबी के सिलसिले में 11 अगस्त को एक बैठक रखी गई थी, जिसमें मिर्जा आशिफ के द्वारा अध्यक्ष सहित अन्य लोगों से अभद्र व्यवहार कर हाथापाई की गई और इसी को लेकर संबंधित मरकजी सीरत कमेटी को हमने भंग कर दिया है। देखिए, 12 रबी अव्वल ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस मरकजी सीरत कमेटी के द्वारा निकाला जाता है, आज उसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। क्योंकि जो पिछले 6 सालों से आरिफ बेग उर्फ निस्सू, आसिफ बेग उर्फ निस्सू के द्वारा अध्यक्षता में जुलूस निकलता था, लेकिन उनके 6 साल के बीच में कोई भी हिसाब किताब जो सुन्नी मुस्लिम जमात को मातहत कमेटी कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। जब भी उनसे हिसाब मांगा जाता था तो बीच में ये कहना कि मैं नहीं मानता हूँ, ये नहीं करता हूँ। और इस साल की तैयारी के सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मैं गया था। तो वहाँ के जाने के बाद उनके द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार किया गया और अभद्र व्यवहार करने के बाद हमारे कुछ साथियों के साथ झूमा झटकी भी की गई। तो ये सारी चीज़ें हमारी जब सुन्नी मुस्लिम जमात कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें ये ब्यौरेवार रखा गया और वहाँ पर तय किया गया
कि ऐसी कमेटी जो सुन्नी मुस्लिम जमात के मातहत है और उसकी बात नहीं मानती है, उसके आदेश का पालन नहीं करती है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत भंग किया जाए। शीट से नौकरी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गांव के निवासी करदा ने रिपोर्ट दर्ज कराकर गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षक उत्तर कुमार साहू पर आरोप लगाया है कि वो फर्जी मार्कशीट के साथ स्कूल में नौकरी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर भी शिक्षक की कोई मार्कशीट नहीं है। सूचना के आधार पर लवन पुलिस ने धारा 420 के तहत मामले की जाँच शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जाँच के आधार पर आरोपी के खिलाफ 420, 467, 471 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांकेर जिले के पंखाजूर में पति की हत्या की आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पति के शराब पीने से नाराज पत्नी ने पति की बांस के डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मामला पंखाजूर थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि पति हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। इसी को लेकर उसका विवाद अक्सर पति के साथ होता था और आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी शराब को लेकर, जिसके बाद पत्नी ने डंडे से पीट कर पति की हत्या कर दी। और SCCL की कोयला खदानों के कारण आम जनता का जनजीवन दुश्वार हो चुका है। खदान के भीतर उत्पादन के लिए होने वाले ब्लास्टिंग के कारण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की घरें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पिछले कई सालों से इस तरह की समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके प्रबंधन की मनमानी जारी है। ऐसा ही कुछ कुसमुंडा खदान से प्रभावित रिसदी गांव में भी देखने को मिला, जहां महिपाल सिंह नामक व्यक्ति का घर ब्लास्टिंग के कारण बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। घर की सीढ़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वहीं छप्पर को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही इस घटना में महिपाल सिंह को लाखों को नुकसान हुआ है। और शराब के अवैध कारोबारी के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां आरोपी के जरिए अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जिले में शराब खपाने की पुलिस को सूचना मिली थी। जहां सूचना के बाद पुलिस ने 40 पेटी गोवा शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और छत्तीसगढ़ की 10 विधानसभा सीट SC वर्ग के लिए आते हैं। इसके अलावा कई और विधानसभा सीट में SC वर्ग का बड़ा दबदबा है। इसलिए सतनामी समाज के धर्म गुरुओं को बीजेपी में शामिल होने से छत्तीसगढ़ में राजनीति अपना दम भर रहा है। क्या कुछ कहा जरा आप भी सुनिए। बीजेपी ज्वाइन करने का आपने देखा कितना जबरदस्त सम्मान हुआ, इज्जत दिया गया, बिठाया गया, सम्मान दिया गया, हर फूल से स्वागत किया गया। और मैं जब वहाँ प्रवेश किया 2018 में, ऐसे वहाँ भी मंच है, आपने देखा होगा राजीव भवन में। और वहाँ जब मैं प्रवेश करने गया तो जो भूपेश बघेल जी थे वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको कहा गया कि भी स्वागत भाषण दीजिए।
तो उन्होंने कहा मैं स्वागत भाषण नहीं देता। मतलब आप नहीं चाहते कि भी हम आए। तो मेरे को उसी दिन डाउट हो गया था, शंका हो गया था कि भी ये व्यक्ति ठीक नहीं। फिर भी चलो भाई आ गए हैं तो चलो अब देखते हैं। तो हमने देखा 5 साल तो कुछ उसमें सम्मान मिला ही नहीं, कहीं पर भी कोई सम्मान नहीं मिला, ना समाज को मिला, ना हमारे धर्म स्थल को मिला और ना छत्तीसगढ़ के लोगों को। किसी के आने या जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जगत गुरु माननीय पूजनीय रुद्र कुमार जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में सम्मानित मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एससी वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके कानूनी अधिकार के लिए बहुत काम किए हैं। रमन सरकार के दौरान जो एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती किया गया था, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एससी वर्ग के आरक्षण में वृद्धि किया है, जिसे षड्यंत्र पूर्वक रोकने का काम भाजपा के नेताओं ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षित वर्गों के खिलाफ रही है, आरक्षण के खिलाफ रही है और लगातार आरक्षित वर्गों को नुकसान पहुंचाने का काम भाजपा नेताओं ने किया है। ऐसे राजनेताओं के दलबदल का असर किसको कितना होता है और इससे आम जनता पर क्या असर पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। मगर सियासी माहौल बनाने के लिए पार्टियां अक्सर दल नेताओं के चेहरों को बुनाने का प्रयास ये कहते हुए जरूर करती हैं कि सियासी हवा हमारे पक्ष में है। और ऐसे में सवाल ये कि दल बदलू क्या बिगाड़ेंगे, चुनावी समीकरण अगर हाँ तो क्या कांग्रेस की बढ़ सकती है टेंशन? क्या दावा यही है कि सतनामी गुरु बालदास का भाजपा प्रवेश गेम चेंजर साबित हो सकता है? खैर जो भी हो, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है, ये दल बदलू नेता अवसरवादी हैं या आशावादी? ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।